वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर टीडीपी नेता का समर्थन। टीडीपी नेता के बयान से बढ़ी बीजेपी की टेंशन। चंद्रबाबू नायडू ने की खेल शुरू, भाजपाइयों की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है। इस बीच भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, टीडीपी की उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ आमिर बाबू ने कहा कि हमें इस बिल को नाकामयाब करने के लिए आगे बढ़ना है। जी हां, वो दिल्ली में आयोजित भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10 से 12 साल में यहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, कई मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ विधेयक के विरोध के बीच एनडीए की प्रमुख सहयोगी टीडीपी की वरिष्ठ नेता नवाब जान ने रविवार को कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। जी हां, दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद द्वारा आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवाब जान ने वक्फ विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए सभी से एक साथ आने का आग्रह किया है। जी हां, जान ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा कहा है कि उनकी 2 आंख है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जी हां, नवाब जान ने आगे कहा कि वो कहते कि अगर एक आंख को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला वो देश की आजादी के बाद से अभूतपूर्व है। चंद्रबाबू एक धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के व्यक्ति हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। जी हां, टीडीपी नेता ने दावा किया कि वक्फ विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजना केवल नायडू के कारण ही संभव हो सका। नवाब जान ने यह भी दावा किया कि नायडू ने कुछ दिन पहले कहा था कि चाहे वो मुस्लिम संस्था हो या हिंदू संस्था या ईसाई संस्था, उसमें किसी धर्म के लोग होने चाहिए। जी हां, टीडीपी नेता ने दावा किया कि वक्फ विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजना केवल नायडू के कारण ही संभव हो सका। नवाब जान ने यह भी दावा किया कि नायडू ने कुछ दिन पहले कहा था कि चाहे वो मुस्लिम संस्था हो या हिंदू संस्था या ईसाई संस्था, उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। नवाब जान ने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है और केंद्र में उसकी सरकार टीडीपी और जनता दल जैसी अन्य पार्टियों के समर्थन पर निर्भर है। वक्फ विधेयक के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने रविवार को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इस मामले पर मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है। यह जमीयत ने कहा कि एनडीए के भीतर धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाली पार्टियों को इस खतरनाक कानून का समर्थन करने से खुद को दूर रखना चाहिए। जी हां, वक्फ विधेयक 2024 पर फिलहाल संसद की संयुक्त समिति में है और सभी हितधारकों से उनकी राय ली जा रही। इस विधेयक को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और तीखी बहस के बाद संयुक्त संसदीय पैनल को भेजा गया था। जी हां, सरकार ने प्रस्तावित कानून पर जोर देते हुए कहा था कि इसका इरादा मस्जिदों की कामकाज में हस्तक्षेप करने का नहीं है। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वो वक्फ कानून लाकर मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है और इस विधेयक को संविधान पर हमला बताया था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।